केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जुलाई में मानसूनी बारिश बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि जून महीने में सामान्य से 33% कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में बारिश की कमी पूरी हो गई है। सरकार लगातार एल नीनो के संभावित प्रभावों की निगरानी कर रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक बेहतर बारिश से किसानों को बुवाई में मदद मिलेगी और खरीफ उत्पादन को मजबूती मिल सकती है। देश में खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर सरकार ने मानसून की स्थिति पर नजर बनाई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जुलाई में बारिश की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे खेतों में बुवाई का काम तेज होगा। उन्होंने बताया कि जून में बारिश में 33% की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह कमी पूरी हो गई है। सरकार अल नीनो के असर को लेकर भी सतर्क है और मौसम की गतिविधियों की लगातार समीक्षा कर रही है। कृषि क्षेत्र के लिए मानसून बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि धान, दालें, तिलहन और कपास जैसी खरीफ फसलों की बुवाई काफी हद तक बारिश पर निर्भर करती है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में अच्छी बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है और खरीफ सीजन की प्रगति को बेहतर समर्थन मिल सकता है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे, उनकी संख्या घटकर अब 178 रह गई है। कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने के कारण स्थितियां बदली है, तो हम 178 जिलों पर अभी नजर रखे हुए हैं और ये जिले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में है। अभी जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। पिछले साल इस समय तक 442,80,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, सोइंग हुई थी, लेकिन कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसका मतलब 91.95 लाख हेक्टेयर में बुआई अभी कम हुई है। लेकिन उम्मीद यह है कि इस अच्छी वर्षा के कारण अब बोनी का क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है और अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें। केंद्र सरकार ने चुनौती का सामना करने की तैयारी अप्रैल में ही शुरू कर दी थी। मैं लगातार कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं और जो हमारी टीम है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सचिव भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने आईसीआर के माध्यम से प्रभावित जो जिले होंगे जिनकी संभावना थी, उनके कंटिजेंसी प्लान तैयार भी किए हैं और जिलों को हमने शेयर भी कर दिए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 1 जून से 30 जून तक हमने खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत हमने 1,14,567 कार्यक्रम किए और 80,67,000 किसानों तक सीधे पहुंचे। तो उसमें खेत बचाव के साथ साथ इन जिलों में अल नीनो के प्रभाव के कारण कैसी बोनी करनी चाहिए, कौन सी फसल, मतलब कम अवधि वाली, कम पानी वाली फसल जो कम पानी में भी ठीक से आ जाए, उसकी सलाह दी गई है। तो प्रैक्टिकली भी ये सलाह नीचे तक हमारी पहुंची है। हमने 2-3 तैयारियां और की। एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 1.25 लाख कुंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी
किसान ज्यादा सम्मिलित हो, उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं, क्योंकि फसल की बोनी के बाद भगवान ना करे अगर फसल खराब हुई तो फसल बीमा योजना से उनको मदद मिल जाएगी, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अल नीनो मॉनिटरिंग सेल और क्रॉप वेदर वाच ग्रुप लगातार मानसून, बुआई की स्थिति, फसलों की स्थिति और बाजार की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और राज्य में भी कंट्रोल रूम बने हैं और नोडल अधिकारी भी राज्यों ने अपने नियुक्त किए हैं, जिनके साथ लगातार कृषि विभाग संपर्क में है। तो परिस्थितियां जरूर है, लेकिन अभी बारिश अच्छी हो रही है। कल जो समीक्षा हुई उसमें ये अल नीनो और प्रबल होगी तो आगे बारिश में कहीं गैप हो सकता है, उसकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी हम रणनीति